खामोश, एक आवाज नहीं आनी चाहिए, समझा? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ तो कुछ बोला ना तो ये ठोक डालूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। तू ऐसे नहीं है? मेरा हाथ छोड़। हेलो, तुम्हारे घर में एक डकैत आ गया। जी जी, नीचे भागा है, फटाफट आ जाओ। जी जी बिल्कुल। एक काम करो, तुम अपने बैग में डालो। और आप तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। चोरी करता है। हाँ भाई, क्या हुआ है यहाँ? मेरे घर डकैती की नीयत से घुसा था। सर एक इसके साथ लड़की भी थी। कौन सी लड़की है? सर ये लड़की। अच्छा, ये लड़की। सर इसके पास पिस्तौल भी थी। पिस्टल भी थी? कहाँ है पिस्टल? इसके पास है। इसका पर्स चेक करो। 25 जून बरोज जुमेरात 2 बजे के करीब जौहर पर वाक़े एक रिहायशी फ्लैट में लूटमार और चोरी की नीयत से दाखिल होने वाले मंसूर खान और इनकी 22 साला गर्लफ्रेंड उरूज को लूटमार की कोशिश के दौरान शोर मच जाने पर फ्लैट के रिहायशियों ने दोनों मुलजमान को पकड़ लिया। मुलजिम मंसूर को तो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि इसकी गर्लफ्रेंड को एक फ्लैट में बंद कर दिया। इस दौरान थाने के SHO भी नफरी के हमरा पहुंच गए और दोनों डाकुओं को आवाम के चुंगल से छुड़वाकर थाने मुंतकिल कर दिया। मुलजिम से बरामद होने वाला 9mm का पिस्टल भी कब्जे में ले लिया। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? वो मंसूर खान। मंसूर खान। अकल निकल गई तेरी या मैं निकालूं? साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो, तो तू शर्मिंदा भी होता है? अगर तू किसी को मार देता तो सारी जिंदगी हम शर्मिंदा रहते हैं, और तू डाकू हसीना, तू भी शर्मिंदा होगी। हाँ, कब से डाके मार रही है तू? सर मैंने कभी कोई डकैती नहीं की। मैं तो पहली बार इन लोगों के साथ गई थी। मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो तू क्या इसके साथ पिकनिक मनाने गई थी वहां? कौन है तेरा? सर दोस्त है। कहाँ पढ़ती है? जामशुरू यूनिवर्सिटी में। रिहाइश कहाँ है? हैदराबाद। सर ये बहुत पक्की लगती है, हैदराबाद से आई है यहाँ डकैतियां मारने। तेरे इसके साथ ताल्लुकात कैसे हुए? कैसे जानती है इसको? हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। पहले हम कराची में ही रहते थे। तो हैदराबाद कैसे चली गई? वो हमारा सारा खानदान टंडवादम में रहता है। अब्बू की तबीयत खराब होने की वजह से हम वहाँ शिफ्ट हुए थे। अब्बा चाय ला कर दूं? अरे बेटी अभी खाना तो खा लेने दे। ये बता तूने खाना खाया या नहीं? अब्बा मैं खाना खा लूंगी, मेरी फिक्र मत किया करो। हाँ, काश तेरी माँ जिंदा होती तो मुझे जरूरत नहीं थी तेरी फिक्र की। अब्बा अब मैं बच्ची नहीं रही। बेटा तू लड़की तो है ना। अब हमने सोचा है कि हम इस हफ्ते हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे। क्या? लेकिन अब्बा हैदराबाद क्यों? बेटा वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, हौसला होता है और वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब्बा मेरी पढ़ाई? बेटा मैंने सोचा है कि मैं तेरा जामशोरो यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दूंगा। वहाँ तुझे हॉस्टल में रहाइश भी मिल जाएगी। लेकिन अब्बा। बस लेकिन कुछ नहीं बेटा, मैं बीमार रहता हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने फैसला कर दिया है कि हमें इसी हफ्ते हैदराबाद शिफ्ट होना है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उरूज बेटा, बैठो आओ। कैसे हैं आप दोनों? बस बेटा दुआएं आपकी। ये बताओ अब्बा का क्या हाल है? जी वो भी ठीक है, बस आजकल ज़रा चुप चुप रहने लगे हैं। बस बेटा क्या बताएं, इस उम्र की तन्हाई बहुत तकलीफ देती है। तुम्हारे अब्बा की तो जिंदगी की साथी थी। तुम्हारी अम्मा के मरने के बाद मैं भी अपने आप को तन्हा महसूस कर रही हूँ। पड़ोस का बरसों का साथ था हमारा। अच्छा आंटी, मंसूर कहीं नज़र नहीं आ रहा, गया हुआ है कहीं? अरे बेटा अभी अभी तो घर से निकला है। अच्छा। अरे बेटा कहाँ होगा, फिर आओगा अपने आवारा दोस्तों में कहीं। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, फिर आऊँगी। अच्छा बेटा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, अब्बा को मेरा बहुत बहुत सलाम कहना। खुदा हाफिज। जीते रहो। हेलो। कहाँ हो? तुम्हारे घर पर भी गई थी, तुम थे ही नहीं। हाँ मैं दोस्त के पास था। बोलो क्या बात है? वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, घर आओ, अब्बा भी नहीं है अभी। अब्बा अगर घर में होते तो कौन सा मना करते। अब खत्म हो गए दिन आने जाने के। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? घर आओगे तो बताऊंगी ना। यार बेकार का सस्पेंस पैदा करना जरूरी है, बताओ तो सही। अच्छा ठीक है बताओ, अब कोई जरूरत नहीं। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? बस ये समझ लो अब हमारा मिलना बंद, बस 1 हफ्ते की मोहलत है हमारे पास। देख मंसूर, दिल, दिमाग, महबूबा, बीवी, इन सब का एक ही इलाज है। नोट है तो बीमारियां दूर और लड़कियां पीछे। किस दरख्त पे लगे मुझे भी पता दे, जाके तोड़ ला तो। क्या आफत आ गई है यार। तुम्हें बुला रही हूँ तो तुम इतना सवाल क्यों करते हो? तुम्हें पता है मुझे रात से नींद नहीं आई है। तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन तुम मिले ही नहीं। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? बस ये समझ लो अब हमारा मिलना बंद, बस 1 हफ्ते की मोहलत है हमारे पास। देखो तुम सीधी तरह बता रही हो या फिर मैं जा रहा हूँ। अरे हम हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, अब्बा ने बोला है। ये तुम्हारे अब्बा को बैठे बैठाए क्या हो गया? हाँ तुम्हें तो पता है ना अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बा कितने तनहा रह गए, बस इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा क्या होगा? यही सोच सोच के तो मुझे रात से नींद नहीं आएगी। और तुम्हारी पढ़ाई? अब्बा बोल रहे हैं जामशोरो यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाएंगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपने अब्बा का साथ दिया ना तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। अब हम क्या करेंगे, तुम कुछ सोचो। गिरफ्तार मुलजिमा उरूज ने पुलिस को बताया कि इसका बचपन कराची में गुजरा है। वो और मंसूर की फैमिली बफर जोन KBR में रिहाइश पजीर थे। स्कूल की तालीम इकट्ठी हासिल की, एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और इसके घर आना जाना भी था, जिसकी वजह से इनके मिलने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। पुलिस के मुताबिक उरूज की वालिदा के इंतकाल के बाद अपने वालिद के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी, जहां इसके वालिद ने इसे जामशोरो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया था और वो हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। मुलजिमा ने एतराफ़ किया कि हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद भी इसके मंसूर के साथ ताल्लुकात बरकरार रहे और फ़ोन पर भी इनका राब्ता था। हेलो। हाँ कैसी हो? जैसी आई थी बिल्कुल वैसी ही हूँ। अच्छा अभी तक सींग नहीं निकले? क्यों, तुम्हारे निकल आए हैं क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा मिलने को दिल नहीं करता? मेरा भी दिल करता है लेकिन वो बहारें अब बीत चुकी। बहुत संगदिल हो तुम। अब ऐसा भी नहीं है भाई। खैर बहुत जल्द हम आपस में मिलेंगे। और हाँ वादा याद है ना? चलो ठीक है।
अबे ओ, क्या बगले की तरह गर्दन झुकाए बैठा है? याद आ रही है क्या? अबे उसे भूलता कब हूँ? अबे सारा दिन तो तुम लोग फोन पे लगे रहते हो। वो बेचारा फोन है कि थक जाता है, और तुम लोग हो कि थकते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, और भी 10 परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, तो और क्या रोग लग गया तुझे? मेरे अब्बा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? अस्पताल लेके गया था, पता चला कि 2 वॉल्व बंद है। देख मंसूर, दिल, दिमाग, महबूबा, बीवी, इन सब का एक ही इलाज है। नोट है तो बीमारियां दूर और लड़कियां पीछे। किस दरख्त पे लगे मुझे भी बता दे, जाके तोड़ ला तो। अबे चल, तुझे वो दरख्त भी दिखा देता हूँ। जेल भी तो तू ही गया था ना। तो क्या हुआ, गया था, आ भी गया, ताल्लुकात भी बन गए। बाबा नोट है तो सब कुछ है, वरना तेरी तरह बेकार। देखिए रहीम जेल से होकर आ चुके हैं, मगर वो फिर उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए जेल जाना तो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, तो इससे आप क्रिमिनल की मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे में फॉरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड है, इसका सहारा लेना चाहिए। इस किस्म के क्रिमिनल्स के माइंड सेट पे काम करना चाहिए और उनके बिलीफ सिस्टम पे काम करना चाहिए। चल भाई, चलो कमल कर देना, बहुत बातें करनी आगे तेरे को। चल पर्स दे चल ना, चल निकल। वो भाईजान जरा ये एड्रेस बताएंगे आप? यार देखो ये किससे इलाका है। भाई ये मुझे इस तरफ जाएंगे ना, यहाँ से सीधे हाथ पे मुझे आगे। मोबाइल दे। मैं कह रहा हूँ मोबाइल। क्या कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ मोबाइल दे। मैं कह रहा हूँ मोबाइल दे। पटवा दे, पटवा पटवा। ओए भाई मोबाइल तू भी दे। दादा 6 हैं, 3 तेरे, 3 मेरे। पहला दिन है मेरा। एक काम कर, तू रख ले। रख ले, एक यही तो काम है जिसमें ईमानदारी रह गई है। चल एक काम कर, ये भी तू रख ले। दिल चाहे तो इस्तेमाल कर, वरना बेच देना। तुझे कल इसके खरीदार से भी मिलवा दूंगा। वाह यार, तो मास्टर इस काम में। मेरी जान कुछ दिन ठहर जा, उसके बाद तू भी इस काम का मास्टर बन जाएगा। जितना चाहे माल खर्च कर, चाहे अपने अब्बा के दिल पे या अपने दिल पर। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ये काम इतना आसान नहीं लगता था। तो बोल, लगते हैं ना दरख्तों में पैसे फिर? लगते हैं भाई, लगते हैं। यार तुम 2-3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? ले सकती हूँ। तो आ जाओ ना। तो कौन सा तुम्हारे अब्बा यहाँ देखने आ रहे हैं? लेकिन रहूंगी कहाँ? वैसे 2-3 दिन तक तो तुम मेरे घर पे भी रह सकती हो। अच्छा, और चौथे दिन मेरे अब्बा को पता चल जाएगा? अरे जब तुम्हारी अम्मा के साथ रहने का वक्त आएगा ना, तब रह लूंगी, लेकिन अभी नहीं। अच्छा तो एक काम करो ना, सुबह आना और शाम में चली जाना। ये हो सकता है, लेकिन सोच लो तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे पैसों की टेंशन मत लो यार, पैसा बहुत है, बस एक तुम हो जो नहीं हो मेरे पास। जरा हमें भी तो बताओ, ये पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? दरख्तों से तोड़ लेता हूँ। वो कौन से दरख्त हैं, मुझे भी बता दो। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जामशोरो यूनिवर्सिटी में IR फर्स्ट ईयर की तालिबा है। कुछ अरसे बाद ही उरूज के वालिद का इंतकाल भी हो गया था, जिससे वो वक्ती तौर पर तनहा हो गई थी, लेकिन इसके मंसूर के साथ ताल्लुकात ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मुलजिम मंसूर के मुताबिक वालिद के इंतकाल के बाद एक तरफ उरूज इससे पैसे तलब करने लगी थी, तो दूसरी तरफ इसके अपने वालिद के साथ दिल का प्रॉब्लम था, इसलिए इसके अखराजात में इजाफा हो गया था, जिससे वो डकैतियों से पूरा करता था। और मुलजिमा उरूज भी हफ्ते में एक बार कराची का चक्कर लगाया करती थी। अबे वो है ना तेरी महबूबा, अगर तू कहे तो उसको साथ मिला लें। बात तो तेरी ठीक है, मैं आज ही बात करूँ। एक दिन के लिए नहीं, हफ्ते भर के लिए आना पड़ेगा। क्या मतलब? और रहूंगी कहाँ? एक छोटा सा फ्लैट लिया है मैंने तुम्हारे लिए। क्या
खरीद लिया है क्या? इनकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी मंसूर से, जिसकी वजह से वो प्रेशर में आ गई और वो इस क्राइम की तरफ गई। जब एक शख्स इन्वॉल्व हो जाता है इमोशनली तो फिर वो उसके प्रेशर में भी आ जाता है। मंसूर ने गलत कदम उठाया और उरूज ने उनका साथ दिया एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। इस किस्म के मामलात में बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके ब्रॉटअप का, आपकी फैमिली वैल्यूज़ का और सोशल वैल्यूज़ का। इसमें एक सुनहरा असूल है पेरेंटिंग का, जिसे कहा जाता है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। इसलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो पेरेंटिंग में इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए। वैसे बड़े सच ही कहते हैं। अबे सब सच नहीं कहते, कभी कभी झूठ भी कहते हैं। वैसे क्या कह दिया बड़ों ने? तुझे पता है, जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो उसके साथ साथ उसके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। हाँ यार, है तो ये सच। और इंसान के दिल में दिन ब दिन लालच भी बढ़ जाता है। लेकिन अब तो खतरा भी बहुत बढ़ गया है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी हरकत में आ गई है। और हाँ, अगर पकड़े गए ना तो पूरे 90 दिन की रिमांड पे जाएंगे। अच्छा, एक काम करें, इस खतरे को कम कर लें। क्या मतलब? अबे वो है ना तेरी महबूबा, अगर तू कहे तो उसको साथ मिला लें। वैसे भी तमाम खर्चा तो उसका तू ही उठाता है ना। बात तो तेरी ठीक है, मैं आज ही बात करूँ। और हाँ, एक फर्निश फ्लैट है मेरे जानने वाले का 1-2 कमरों का, उसे ले लेते हैं। एक तीर से 2 शिकार भी हो जाएंगे। तुम दोनों की तन्हाई भी जो है ना वो भी खत्म हो जाएगी। ये तो है, अब तो उसे अपने बाप का भी डर नहीं है। खैर ये छोड़, अपने काम के बारे में बता, क्या चल रहा है? लीजिए, आ गया आपका फोन। तो तुम क्यों जल रही हो? और वैसे भी जिसका कोई होता है उसका फोन तो आएगा ही ना। चल नहीं रही, अब बात तुम करोगी तो सुनूंगी तो मैं ही ना। एक कमरा जो है तो तुम अपने कानों पर हाथ रख लो, और वैसे भी किसी की प्राइवेट बातें नहीं सुननी चाहिए। हेलो, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पढ़ रही थी। बकवास, ध्यान तो फोन की तरफ था। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? तुम वॉशरूम में चली जाओ। मैं क्यों जाऊं? तुम ही थोड़ी देर के लिए दफा हो जाओ। थोड़ी देर से तुम्हारा पेट भर जाएगा। चलो,
मैं कानों पे हाथ रख लेती हूँ। यार वही कमीनी तरन्नुम थी। और वैसे भी तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारे पीछे रहीम पड़ा रहता है वैसे मुझे इससे भुगतना पड़ता है। पता है, अगर तुम फ़ोन नहीं करते आज तो मैं ही कर लेती। ऐसा हो सकता है कि मैं फ़ोन ना करूं? मंसूर यार, मुझे फीस जमा करवानी है, अब तो अब्बा भी नहीं है। हो जाएगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। कराची आ जाओ, फीस भी जमा करवा दूंगा और साथ साथ शॉपिंग भी करवा दूंगा। तो उसका मतलब एक दिन मुझे वहाँ आना पड़ेगा? एक दिन के लिए नहीं, हफ्ते भर के लिए आना पड़ेगा। क्या मतलब? और रहूंगी कहाँ? एक छोटा सा फ्लैट लिया है मैंने तुम्हारे लिए। क्या खरीद लिया है क्या? नहीं, फिलहाल तो किराए पे लिया है, बहुत जल्द खरीद भी लेंगे। अच्छा चलो, तो फिर तो किसी को बीमार करके छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ले लो, इसमें क्या मसला है। अच्छा चलो, मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। हो गई बातें खत्म? हाँ हो गई। यार मुझे एक हफ्ते की छुट्टी लेनी है, कोई बहाना सोचो। एक हफ्ते की छुट्टी? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो मंसूर मुझे कराची बुला रहा है इसलिए। खुदा को मान लड़की, पढ़ाई पर ध्यान दे, इम्तिहान सर पर हैं। पढ़ लेंगे, और वैसे भी कौन सी आफत आ गई है। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा कितना पुराना आशिक है? बहुत पुराना है, स्कूल के ज़माने का, जब हम भी कराची में रहते थे। कराची छोड़ दिया, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ी। दोस्ती भी कोई छोड़ने वाली चीज़ है, और वैसे भी फ़ोन तो ताल्लुक टूटने ही नहीं देता। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तो पढ़ ही रही हूँ, तुम पढ़ लो पहले। हाँ हाँ पढ़ लूँगी मैं। यार मंसूर, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठने का इरादा है क्या? एक हफ्ता हो गया, गाड़ी का रेंट भी पे नहीं किया, क्या यूं चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? पागल हो गया क्या? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अबे अब तो हफ्ता हो गया है, हाथ पैरों को भी जंग लगने लग गया। एक सच बात कहूँ, जब से मैदान में रेंजर्स आई है ना, खौफ सा आ गया यार। देख मेरे भाई, जंगल में शेर का डर होता है ना, तो क्या छोटे शिकारी शिकार करना छोड़ देते हैं? अबे हम कौन सा छोड़ के भाग रहे हैं, हम तो खुद शेर हैं। और हाँ, हमारे साथ शेरनी भी है। अबे तेरी शेरनी ने 1 महीने से चक्कर नहीं लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं तू उससे मिल के आ गया? अगर मैं जाता ना मिलने तो तुझे बता के जाता। हाल बात तो मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, उसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करानी है, पैसे मांग रही थी। और हाँ, इस बार आएगी ना तो शॉपिंग करके जाएगी। अच्छा एक काम कर, उसको बुला ले, मिल के मजदूरी कर लेंगे। आ रही है। अच्छा कब? कल। मंसूर का ये है कि उनका सुपर ईगो बहुत वीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पीयर प्रेशर। उसने अपने दोस्त को देखा कि वो इन ज़राए से कमा रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो वही चीज़ है कि जब आपकी वैल्यूज़ में कमी होती है, पेरेंटिंग में फ्लॉ होता है, तो ऐसे बच्चे डिसीजन लेते वक्त सही और गलत का सही तायुन नहीं कर पाते हैं। वो पीयर प्रेशर में आकर अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए एक गलत रास्ते की तरफ चले गया। ये मैंने 2-3 इलाके देखे हैं जहाँ काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। आसानी से मतलब? यही समझ ले, पार्टियाँ भी जानदार हैं, पुराने रिहायशी हैं, दरवाजे अक्सर खुले मिलते हैं। तो क्या सिर्फ हम दोनों जाएंगे? हाँ, लेकिन तुम भी फ्लैट के बाहर रहोगे, ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे आसानी से इन्फॉर्म कर सको। ओहो, तो आप पहले से ही मौजूद थे? तो हमारे अलावा और कौन हो सकता है? ये भी है। अरे कोई तो होना चाहिए इस्तकबाल के लिए। हाँ, पूरी बारात आ रही थी ना। अभी कुछ टाइम लगे उसमें। चलिए। ये क्या, बैग खाली लेकर आई हो? जाहिर है, भरकर तो यहाँ से जाऊंगी। अच्छा, ये मुफ्का बट रहा है क्या? ओ भाई, इतना लंबा सफर करके आई है, इसके लिए कुछ खाने को लेके आ। अच्छा, अब तुम कुछ खाओगी भी? वो तो तुम्हें पहले ही लेके आ जाना चाहिए था, तुम्हें जरा ख्याल लेंगे। बात सुनो, तुम ना मंसूर के लिए आई हो, मेरे लिए नहीं। जा बेटा जा, न इसकी माँ है और ना इसका बाप, कुछ खाने को लिया, सवाब मिलेगा।
तो अब तू है ना, इस माँ बाप की क्या जरूरत है? तू जाता या फिर कुछ दूं? अच्छा भाई जा रहा हूँ, जाहिर है अब अरूज आ गई तो तू मुझे कब बर्दाश्त करेगा। आता हूँ। ये बताओ तुम्हें ये घर कैसा लगा? हाँ अच्छा है भाई। एक बात कान खोल कर सुन लो अपने, मैं यहाँ से जी भर के शॉपिंग करके जाऊंगी और तुम करवाओगे। अभी तो तुम हफ्ता भर हो ना, फिर किस चीज की टेंशन है? आराम से चिल करो। बस 3-4 महीने की बात है, उसके बाद ये पूरा शहर तुम्हारा होगा। मैं यहाँ अकेली और तुम? मैं अपने घर में। दरअसल मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी तो तुम हॉस्टल में अकेले रहती थी, तो भी डर किस चीज का? जी नहीं, वहाँ मेरी दोस्त मेरे साथ रहती है। ये लो बेटा। बेटा तू अपने बाप को अस्पताल कब लेकर जाएगा? ले जाऊंगा अम्मा, ले जाऊंगा। ये मुझे नहीं लेकर जाएगा, मैं यही पड़े पड़े मर जाऊंगा। अब्बा उस दिन भी तो अस्पताल लेके गया था ना, अभी 2-3 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवा लूं, फिर ले चलूंगा। अबे तू टेस्ट कहाँ से करवाएगा? पैसे ऐसे हैं नहीं तेरे पास, तो तू करता क्या है? तुम पैसों की फिक्र क्यों करते हो? 2-3 दिन में आने वाले। अबे क्या सऊदीया से आएंगे तेरे पास पैसे? जो तू बात करता है पैसे आ जाएंगे तेरे पास, और तू करता क्या है? तुम क्यों बोलते हो? सारा खर्चा यही तो करता है ना। देखो अम्मा, तुम समझा लो, मैं पैसे कर लूंगा। अबे बस रहने दे। तू तो चाहता है कि मैं कल का मरता आज मरूं और तुझे छुटकारा मिल जाए मुझसे। क्यों ऐसा बुरा बुरा बोलते हो? मंसूर बाहर आजा, मैं आ गया हूँ। ले आ गया तेरा निकम्मा दोस्त, वो भी तेरा निकम्मा नालायक दोस्त है। करता कराता कुछ है नहीं, आ जाता मुंह उठाए सुबह सवेरे। अब्बा वो मेरे साथ काम करता है। अच्छा अच्छा चल जा, साथ काम करता है। क्या बोलते रहते हो? जवान बेटा है, इस तरह नहीं डांटा करो। तो क्या रिपोर्ट है? ये मैंने 2-3 इलाके देखे हैं जहाँ काम बहुत आसानी से हो सकता है। आसानी से मतलब? यही समझ ले, पार्टियां भी जानदार हैं, पुराने रिहायशी हैं, दरवाजे अक्सर खुले मिलते हैं। इलाका कौन सा है? अगर तुझे किसी ने पहचान लिया तो? अरे नहीं यार, वो तो बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तू गाड़ी लेके आ, मैं उरूज को तैयार करता हूँ। तेरी बाइक का क्या करेंगे? अरे वो मेरे फ्लैट के बाहर खड़ी कर देंगे। अच्छा तो एक काम कर, तू मुझे मेन रोड तक तो ड्रॉप कर दे। ठीक है। एक तो ये तरन्नुम भी ना हर वक्त मैसेजेस करती रहती है, परेशान करती रहती है मुझे, पागल। चलो तैयार हो जाओ, आज तो शॉपिंग करानी है। अभी इतनी जल्दी? अबे हाँ यार, शॉपिंग करने के लिए तो अभी बैंक से पैसे भी निकालने पड़ेंगे। हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। तुम ये समझ लो कि हमें ये काम मुसलसल 3 से 4 दिन करना है। अच्छा वो रहीम कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। गाड़ी लेने गया है, आता ही होगा। प्लानिंग क्या है? वो आ जाए तो प्लानिंग भी कर लेंगे।
तब तक क्या करेंगे हम? जब तक तुम तैयार हो जाओ उतनी देर में वो आ भी जाएगा। चलो ये ठीक है। लो वो आ गया, जल्दी से तैयार हो जाओ। रहीम, तुम हमें फ्लैट के पास उतारना और हाँ आस पास ही रहना। क्यों? क्या रहीम तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाएगा? नहीं, क्योंकि ये इन फ्लैटों में पहले भी कार्रवाई डाल चुका है। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। तो क्या सिर्फ हम दोनों जाएंगे? हाँ, लेकिन तुम भी फ्लैट के बाहर रहोगी ताकि कोई भी गड़बड़ हो तुम मुझे आसानी से इन्फॉर्म कर सको। लेकिन हाँ, बहुत होशियारी से। तो क्या तुम अकेले अंदर जाओगे? कोई मसला नहीं होगा। ठीक कह रहा है। सामान है ना तुम्हारे पास? हाँ, मैंने पर्स में रख लिया है। तुम लोग को कोई भी सवाल करना है तो पूछ सकते हो। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मार दिया जाएगा। ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो हम सबके लिए मसला हो सकता है। ओके, उठाना। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मुलजिम तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं ताकि अदालत से रियायत हासिल कर सकें, लेकिन हकीकत है कि मुलजिम मंसूर और मुलजिमा उरूज आदी मुजरिम हैं और इससे पहले भी कई डकैतियां मार चुके हैं। ताहम अब जौहर के एक रिहायशी फ्लैट में वारदात अंजाम देने के इरादे से आए थे, जिन्हें अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों मुलजिमान के साथ इनका तीसरा साथी रहीम भी मौजूद था, जो मौके का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। रहीम इससे पहले भी डकैती की वारदात में गिरफ्तार होकर लांडी जेल में कैद काट चुका है। वो परिंदे जो आंख रखते सबसे पहले असीर होते, देखने वाला एक नहीं मिलता, आंख वाले कसीर होते।